हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2। नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। हिंदी में नाम का अर्थ है चप्पलों का उपहार। पहला पार्ट प्रथम भाग का इंग्लिश से हिंदी अर्थ देखेंगे। लेखक हैं बसंता सूर्या। पहले पार्ट का पूरा लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले अर्थात पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ही जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर ये कहानी है। मृदु इज़ ए यंग गर्ल। मृदु एक युवा बच्ची है, युवा लड़की है। ग्रोइंग अप, बढ़ रही है। इन मद्रास, मद्रास के अंदर, जिसको अब कहते हैं मद्रास को चेन्नई। विद तापी, तापी के साथ। हर ग्रैंडमदर, उसकी दादी है। एंड थाथा, थाता हैं हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी। वन आफ्टरनून, एक दोपहर। तापी टेक्स हर, तापी उसको ले जाती है। टू हर आंट, उसकी आंटी के, जिसका नाम है रुकुमनीस, रुकुमनी हाउस, रुकुमनी के घर पर। टू मीट, मिलने मिलाने। हर कजिन्स, उसके चचेरे लल्ली, रवि एंड मीना से। पूरा हिंदी का अर्थ देखेंगे। मृदु मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, मैं अपनी दादी, जो तापी कहते हैं इसको, तथा अपने दादा, जो कि थाता हैं, के साथ बड़ी हो रही एक युवा बच्ची है। एक दोपहर तापी उसे, इस अर्थात मृदु को, उसकी आंटी रुकुमनी के घर उसके चचेरों लल्ली, रवि और मीना से मिलाने ले जाती है। यहाँ देखिए, तापी तो बोलते हैं ग्रैंड मदर को, दादी को मद्रास के अंदर, और थाता बोलते हैं दादाजी को। कहानी की शुरुआत अब हो गई है। पहला पार्ट है प्रथम भाग। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। ए स्माइलिंग, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, रुकुमनी ने थ्रू ओपन, दरवाज़ा खींचकर खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट, रवि और मीना रस्ट आउट, दौड़कर बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु, रवि ने खींचा मृदु को। इनटू द हाउस, घर के अंदर खींचा। यानी जैसे ही उत्सुकता से आए, खुशी से, प्रसन्नता से मृदु आई, तो रवि ने घर के अंदर उसको ले जाना चाहा। वेट, इंतज़ार करो। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, टेक ऑफ उतारना, माई स्लीपर्स मेरी चप्पलों को। लेट मी, मुझे, उतार लेने दो, मेरी चप्पलों को मुझे उतार लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध किया, आपत्ति की या रवि को कहा। सी सेट दैम, उन्हें सेट कर दिया, चप्पलों को। सेट दैम आउट, उतार कर। नीटली, सुंदरता से, व्यवस्थित तरीके से। नियर ए पेयर, एक जोड़े के पास। ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जो कि एक बड़ी लार्ज ब्लैक काली जोड़ी थी। हिंदी का पूरा अर्थ, इंतज़ार करो, मुझे मेरी चप्पलें उतार लेने दो। मृदु ने आपत्ति, विरोध की। उसने उन्हें सफाई से एक बड़ी काली जोड़ी, जो चप्पलों की जोड़ी थी, के पास उतार दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली, वास्तव में। विद डस्ट, धूल के कारण सलेटी हो गई थी। जो काले रंग की चप्पलें थी वो धूल जम जम के सलेटी हो गई थी। यू कुड सी, आप देख सकते हैं। द क्लियर मार्क, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर मार्क, स्पष्ट निशान। ऑफ एवरी टो, प्रत्येक उंगली के। ऑन द फ्रंट पार्ट, आगे के भाग पर। ऑफ ईच स्लीपर, प्रत्येक चप्पल के आगे के भाग पर। अब पूरा हिंदी का अर्थ, वास्तव में वे बड़ी काली चप्पलें
धूल के कारण सलेटी हो गई थी। अब प्रत्येक चप्पल के आगे के भाग पर हर एक उंगली के निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉस वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, जो निशान थे फॉर द टू बिग टॉज, बड़ी उंगली यानी अंगूठों के, वर लॉन्ग लंबे थे, एंड स्क्रॉनी दुबले पतले थे। पूरा अर्थ, दोनों अंगूठों के निशान लंबे और दुबले पतले थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट। मृदु के पास अचंभित होने का या आश्चर्य करने का ज़्यादा समय नहीं था। हैव मच टाइम, अधिक समय नहीं था। हुज स्लीपर्स दे वर, किसकी चप्पलें वे थी, इतनी बड़ी चप्पलें किसकी थी। बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर, रवि ने उसको खींचा, टू द बैकयार्ड, खींचकर उसको बैकयार्ड पिछवाड़े की तरफ ले गया। बिहाइंड, पीछे, ए थिक बिटर बेरी बुश, एक मोटी बिटर बेरी, कड़वे बेर की झाड़ी के। पूरा हिंदी अर्थ है, मृदु के पास उस अचंभित वस्तु के बारे में ज़्यादा समय नहीं था कि वे चप्पलें किसकी थी। ये सोचने का उसको ज़्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि रवि उसे पिछवाड़े में एक मोटी कड़वी बेर की झाड़ी के पीछे खींच के या घसीट के ले गया। देयर, वहाँ, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, टॉर्न यानी फटी हुई, फुटबॉल, इनसाइड अंदर, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर, लाइंड विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड, धूल से भरी हुई और लाइंड विद सैकिंग, एक जो टाट का कट्टा था, बोरा था, उससे लगी हुई, लाइंड, लाइन बाई लाइन लगना, उससे बिल्कुल सटी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, ले, लेटा हुआ था, ए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, किटन, बिल्ली का बच्चा। लैपिंग अप मिल्क, दूध पी रहा था, लैपिंग अप मिल्क, दूध पी रहा था, फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, किससे, एक नारियल के हाफ शेल, जो आधा खोल था उसमें से। पूरा अर्थ देखेंगे, वहाँ एक टाट के बोरे से सटी हुई और रेत से भरी हुई फटी हुई फुटबॉल में एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था या बैठा हुआ था, जो नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. We found, हमें मिला है, found मिलना, him उसे या वह, outside the gate गेट के बाहर, this morning आज सुबह। पूरा अर्थ है, हमें यह आज सुबह ही गेट के बाहर मिला था। He was mewing and mewing, poor thing, वह म्याऊं एंड म्याऊं करे जा रहा था, बेचारा, पुअर थिंग, बेचारा। सेड मीना, मीना ने कहा, इट्स ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है। अम्मा सेज, पाती, विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, पाती विल लीव, पाती छोड़ देगी, फॉर और हमारे लिए, हमारा, और पद्दू मामाज हाउस, पद्दू मामा के चले जाएगी, इफ़ सी नोज, यदि उसे पता लग गया या जान गई, वी हैव ए कैट, हमने एक बिल्ली है हमारे पास, या हमने एक बिल्ली का बच्चा रख रखा है। पूरा अर्थ है, वह बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था, मीना ने कहा। यह रहस्य है, अर्थात इसका घर में किसी को पता नहीं है। अम्मा कहती हैं, यदि वे कौन, पाती, जो दादी, जान गई कि हमारे पास एक बिल्ली है,
तो पाती हमें छोड़कर पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, टेलिंग अस हमें कहते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स, काइंड यानी दयालु होना, टू एनिमल्स जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। बट लेकिन व्हेन वी आर, जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, तो वे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, ओ डोंट ब्रिंग, मत लाओ, दैट इतना डर्टी गंदा क्रिएचर प्राणी यहाँ, सेड रवि, रवि बोला। हिंदी में अर्थ है, लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं। वे कौन? पाती, उनकी पाती मना करती है तो पाती के लिए कहा है, तो वे चिल्लाते हैं, ओह इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना, रवि ने कहा। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। हाउ हार्ड, कितना कठिन है, इट इज, यह, जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध प्राप्त करना, फ्रॉम ए किचन, किचन से, रसोई से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती सा मी, मुझे देख लिया, विद ए ग्लास, एक ग्लास के साथ, इन माई हैंड, मेरे हाथ में, जस्ट नाउ, अभी अभी, पाती ने अभी अभी मेरे हाथ में एक दूध का गिलास देख लिया था। पूरा अर्थ है, क्या तुम जानती हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना कठिन है। पाती ने अभी अभी मेरे हाथ में एक दूध का गिलास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उन्हें कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं उसे पीना चाहता हूँ। बट लेकिन, द वे, जिस तरह से, शी लुक्ड, जिस तरह से, शी लुक्ड एट मी, मुझे देखा या मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट, अधिकांश, इसका ज़्यादातर, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उनका, हर ऑफ द सेंट, उनका ध्यान भटकाने को, ध्यान फेंकने को, मुझे ये अधिकतर यानी दूध में से ज़्यादा सा हिस्सा पीना पड़ा। पूरा अर्थ है, मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे पीना चाहता हूँ, परंतु उन्होंने मुझे इस तरह देखा, मुझे उनका ध्यान भटकाने को, थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसमें से अधिकतर पीना पड़ा। देन, तब, शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, तब उन्होंने चाहा द टम्बलर, उस गिलास को वापस लेना। पाती पाती, पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, इसे मैं खुद ही धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको कष्ट में क्यों रखूं या आपको कष्ट क्यों दूं, गिलास को धोने के लिए उसने पाती को कहा। पूरा अर्थ है, तब वह गिलास वापस चाहती थी। पाती पाती, मैं खुद ही इसे साफ कर लूँगा, मुझे क्यों आपको परेशान करना चाहिए, मैंने उन्हें कहा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा, एंड प्योर द मिल्क, दूध को उंडेलना, इनटू दिस कोकोनट शेल, इस नारियल के खोल में, एंड देन, तब, रन बैक, वापस भागा, एंड वॉश द टम्बलर, टम्बलर को धोया, गिलास को धोया, एंड पुट इट, इसे रख दिया, बैक, वापस, बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, उन्हें वास्तव में कोई संदेह होने से पहले, बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस,
संदेह होने से पहले। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें वी हैव टू थिंक सोचना पड़ेगा, ऑफ सम अदर वेज कुछ अलग रास्ता, कुछ अलग उपाय, टू फीड महेंद्रन, महेंद्रन को भोजन के लिए या दूध के लिए। पूरा अर्थ है, मुझे दौड़कर और दूध को इस नारियल के खोल में उड़ेलना पड़ा और तब वापस भागना और गिलास को धोना और उन्हें संदेह होने से पहले इसे वापस रखना पड़ा। अब हमें महेंद्रन को भोजन दूध के लिए कोई और तरीके पर सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। महेंद्रन, इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित थी महेंद्रन नाम सुनकर बिल्ली के बच्चे का। इट वॉज ए रियल नेम, ये एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, न कि एक सुंदर बिल्ली के बच्चे का नाम। ये महेंद्र नाम जो रखा था वो किसी बेस पर रखा था, उसकी जो पहचान थी वो किस वंश का था उसके आधार पर रखा था। आगे इसमें देखेंगे, पूरा हिंदी का अर्थ देखेंगे। महेंद्रन, इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु प्रभावित हुई, यह एक वास्तविक नाम था, ना कि एक सुंदर बिल्ली के बच्चे का नाम। एक्चुअली, वास्तव में, हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। एक्चुअली, वास्तव में, हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, और शॉर्ट में अगर कहेंगे तो MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, छोटे में, शॉर्ट में, इफ़ यू लाइक, यदि तुम इसे चाहो या तुम पसंद करो। हिंदी का पूरा अर्थ, वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है। यदि आप चाहो तो छोटे रूप में MP पुन्नई भी कह सकते हो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह बिल्ली की शानदार नस्ल है। ब्रीड यानी नस्ल, फाइन शानदार, वह बिल्ली की एक शानदार प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर बालों को देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, बिल्कुल शेर के गर्दन की बालों की तरह हैं। जो बिल्ली के बच्चे के बाल हैं वो कैसे हैं? लाइक ए लॉयंस मैन, शेर के गर्दन के बालों की तरह। एंड, और, यू नो, तुम जानते हो, व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वास, कि जो चिन्ह था, एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट, प्राचीन, एंशिएंट यानी प्राचीन, पल्लवा किंग्स वाज, प्राचीन पल्लवा राजाओं का चिन्ह किस तरह के से था? डू नॉट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड, उसने देखा, एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने आशान्वित होकर एट मृदु को देखा। लुक्ड यानी देखना। पूरा हिंदी का अर्थ है, वह बिल्ली की शानदार नस्ल है, इसके फर बालों को देखो, एक शेर की गर्दन के बालों की तरह। और आप जानते हैं कि प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या नहीं जानते? उसने मृदु को आशान्वित होकर देखा। मृदु गिगल्ड, हिंदी में अर्थ है मृदु फूहड़पन से हंसी। उसको क्योंकि पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी उस बिल्ली के बच्चे की नस्ल के बारे में, इसलिए जब रवि ने उससे पूछा तब वो फूहड़पन से हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल, ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। आई विल शो, मैं दिखाऊंगा। यू, तुम्हें, सम टाइम, कभी। इट्स क्लियर यू, यह स्पष्ट है। इट्स क्लियर, यह
बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। ए थिंग, एक चीज़। अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई? हैव यू, क्या गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यपूर्ण ढंग से पूछा। मिस्टीरियसली यानी रहस्यपूर्ण ढंग, हिंदी में अर्थ है तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा। यह स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? क्या तुम गई हो? उसने रहस्यपूर्ण ढंग से पूछा। वेल, ठीक है। व्हेन आर क्लास, जब हमारी क्लास कक्षा वेंट टू महाबलीपुरम, महाबलीपुरम गई थी। आई सा, मैंने देखा। ए स्टैचू ऑफ हिज थाताज, मैंने उसके थाताज की, दादाजी के, दादा थाताज, थाताज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने उसके दादा के दादा, 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 दादा के दादा की स्टैचू, मूर्ति देखी। फैक्ट इज, तथ्य है। फैक्ट है, वास्तव में जो बात क्या है, तथ्य ये है, महेंद्रन इज द डिसेंडेंट, महेंद्रन एक वंशज है यहाँ, फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, बिल्कुल वैसी ही प्राचीन बिल्ली से जन्मा हुआ। फ्रॉम दैट वेरी सेम, बिल्कुल सेम, एंशिएंट कैट, प्राचीन जो बिल्ली है उसकी तरह, उससे जन्मा हुआ या उसका वंशज है। पूरा हिंदी में अर्थ है, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, मैंने उसके यानी महेंद्र वर्मा जैसे, महेंद्र वर्मा की तरह के जो मूर्ति देखी। तो इसका अर्थ वो कह रहा है कि मैंने उसके दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा आदि आदि एक मूर्ति देखी। तथ्य यह है कि यहाँ महेंद्रन बिल्ली का बच्चा बिल्कुल वैसी ही प्राचीन बिल्ली से जन्मा था। इस महेंद्रन जैसी शक्ल की उसने मूर्ति महाबलीपुरम में भी देखी थी, वो ये कहना चाह रहा था। एक क्लोज रिलेटिव, एक बिल्कुल निकट संबंध, साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर साइंटिफिकली वैज्ञानिक ढंग से स्पीकिंग बोलें, ऑफ नन अदर देन द लॉइन, तो क्या कैसे कह सकते हैं, शेर के अलावा और कोई नहीं। उसका नज़दीकी रिश्तेदार कौन है? एक शेर ही उसका एक नज़दीकी रिश्तेदार है, इसके अलावा और कोई उसका रिश्तेदार नहीं है। द पल्लवा लॉइन्स, पल्लव के शेर, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, प्रतीक, एम्ब्लेम यानी प्रतीक ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव वंश का प्रतीक। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता चला गया, लगातार उसने बोलना जारी रखा। वेंट ऑन, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वॉकिंग अराउंड चक्कर लगाते हुए, घूमते हुए, द बिटरबेरी बुश कड़वे बेर की झाड़ी के चारों ओर घूमते हुए वो बोलता रहा। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, लहराते हुए एक ट्विग, टहनी, ऊपर एंड नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। हिज आइज़, उसकी आँखें, स्पार्कलिंग, चमक रही थी, उसकी आँखें चमक रही थीं। पूरा अर्थ देखेंगे, वैज्ञानिक रूप से बोलें तो शेर के अलावा कोई दूसरा नहीं, एक नज़दीकी रिश्तेदार। जो बिल्ली का बच्चा महेंद्र वर्मा जिसका नाम रखा था, वो किसका रिश्तेदार था? शेर का, शेर का वंशज था वो, ये रवि कह रहा है। तो हिंदी का अर्थ एक बार पूरा देख लेते हैं। वैज्ञानिक रूप में बोले हैं तो शेर, शेर के अलावा कोई दूसरा नहीं का एक नज़दीकी रिश्तेदार, पल्लव के शेर, पल्लव वंश का प्रतीक, कड़वे बेर की झाड़ी के चारों ओर चलते हुए, घूमते हुए और एक टहनी को ऊपर नीचे लहराते हुए,
रवि ने कहना जारी रखा। उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट, ये बिल्ली, कौन सी? महेंद्रन वर्मा, इज ए डिसेंडेंट, वंशज है, ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की ऋषि कैट के अलावा और किसी की वंशज नहीं है। नन अदर देन, ऋषि कैट के अलावा, महाबलीपुरम की ऋषि कैट के अलावा, दिस कैट इज ए डिसेंडेंट, वंशज है। एंड और इफ़, यदि, आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं यदि तुम्हें याद दिलाऊं, रिमाइंड करूं, दे वर्शिप्ड कैट्स, वे पूजते थे कैट्स को, बिल्लियों को, इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। हिंदी का अर्थ देखेंगे पूरा। यह बिल्ली महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली के अलावा कोई और की वंशज नहीं है। और यदि मैं आपको याद दिलाऊं, वे प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। महाबलीपुरम के अलावा प्राचीन मिस्र में भी बिल्लियों की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, हाउ ही लव्ड, उसे कितने मोहब्बत थी, कितना प्यार था, द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, उसकी अपनी आवाज़, जो अपनी बोली थी उसकी साउंड से वो कितना प्रेम करता था। ये रवि के बारे में बात हो रही है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, इसका और किस चीज़ से लेना देना है? मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा कि इसका और किस किस से संबंध है। एक तो रवि ने बताया संबंध, महाबलीपुरम में शेरों से इसका संबंध है। दूसरा मिस्र का बताया कि मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते हैं। और अब मृदु ने डिमांड की है कि और किस किस से इसका संबंध है। हिंदी का पूरा अर्थ है इसका और किस चीज़ से लेना देना है, अर्थात इसका और किस किस से संबंध है, मृदु ने पूछा। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस कैट इज़ डिसेंडेड, यह बिल्ली वंशज है, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, किससे? नो गॉडेस बास्टेट, फ्रॉम इजिप्शियन, इजिप्ट की जो देवता हैं, बिल्ली देवता हैं, उनकी वंशज है ये। नो देवी, बास्टेट की, देवी की वंशज है। ये जो रवि क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली इजिप्ट यानी मिस्र बिल्ली देवता की, बिल्ली देवता नहीं बल्कि देवी की, जो कौन सी देवी है? बास्टेट, उसकी ये वंशज है। कौन? महेंद्र वर्मा। या दैट्स इट, यहाँ बिल्कुल यही है बात। सो तो वेल, ठीक है। वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स। अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट, इन डिसेंडेंट में से एक, वंशजों में से एक, ऑफ दैट कैट गॉडेस, जो बिल्ली देवी थी, उसके वंशजों में से एक, मिस्र में जो बिल्ली देवी थी उसके वंशजों में से एक, वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, पल्लवों के जहाज में चोरी से छिपकर यात्रा करता था। स्टोवे, चोरी से छिपकर यात्रा करना। इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, पल्लवों के जहाज में। जो बिल्ली देवता का वंशज था, वंशज जितने भी थे उनमें से एक, वो पल्लव के जहाज़ों में चोरी छिपे यात्रा किया करता था।
एंड और हिज डिसेंडेंट उसके वंशज वाज द और जो चोरी छिपे यात्रा करता था उसके वंशज वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट। वो कौन थे? महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली ऋषिकेट थे। हुज डिसेंडेंट उनका वंशज इज है रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विक एट महेंद्रन। रवि ने फ्लोरिस्ट हिज ट्विक उसकी टहनी को लहराया एट महेंद्रन महेंद्रन की तरफ एमपी पुनई हियर यहाँ। हुप ईक ही श्रीक्ड हु ईक वह चीखा वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ अपने आप से बहुत खुश होकर। बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों को अपनी नॉलेज बता रहा था, अपनी जानकारी दे रहा था, जिन्हें उसे लगता था कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। इसलिए वो अपने आप से बहुत खुश था। पूरा अर्थ देखेंगे। अच्छा, इन बिल्ली की देवी के वंशजों में से एक पल्लव के जहाज़ों में से एक जहाज़ में छिपकर यात्रा करता था और उसके वंशज महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली थे, जिनका वंशज है। रवि ने अपनी टहनी को महेंद्रन की ओर लहराया। एमपी पुन्नई यहाँ है। हु ईक वह चीखा था, अपने आप से बहुत खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म्ड शंकित होकर उसने आवाज़ जैसी चीखने की आवाज़ सुनी तो उसने दूध पी रहा था तो उसने अपना मुंह ऊपर उठाकर देखा डरकर। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। ही हैड वो जस्ट बीन कर रहा था शार्पनिंग तेज पैने कर रहा था हिज क्लोज अपने पंजों को ऑन द एज किनारे पर ऑफ द कोकोनट शेल जो नारियल का खोल था उसके किनारे पर रगड़कर अपने पंजों को पैना कर रहा था जिस समय ये चीखने की आवाज़ आई। बट लेकिन रस देन रवीज आव फुल हुप लेकिन रवि की तेज जो भयानक आवाज़ थी उत्तेजना की चीख से हुप ईक वॉज ए क्रीच इससे भी एक भयानक आवाज़ थी क्रीच क्रीच की आवाज़ आई थी। रवि चीखा था उसकी आवाज़ से और उससे भी एक तेज आवाज़ और आई थी उसी समय क्रीच क्रीच की आवाज़ से फ्रॉम द विंडो जो कि खिड़की में से आई थी। रवि चीखा था इसके अलावा एक क्रीच की आवाज़ और आई वो कहाँ से आई? खिड़की से। पूरा अर्थ देखते हैं। महेंद्रन ने शंकित होकर ऊपर देखा ऊपर नज़रें उठाई वह नारियल के खोल के किनारे पर अपने पंजों को पैना कर रहा था मगर रवि की भयावह उत्तेजना की चीख से और भी ज़्यादा बुरी दरवाजे की आवाज़ ईक एक प्रकार की आवाज़ थी खिड़की से आई थी। जब ये आवाज़ आई थी तब महेंद्रन ने ऊपर देखा शंकित होकर। व्हाट ए वायर्ड साउंड कितनी अजीब आवाज़ थी। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड मृदु हैरान थी। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स एमपी पुनई अपनी बुद्धि से बाहर के कारण से भयभीत था। उसके समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कैसी थी। उसे लगा कि ये आवाज़ से उसको खतरा है। वो उस आवाज़ से डर गया था। उस आवाज़ को वो अपनी उसकी जितनी बुद्धि थी उससे वो समझ नहीं पाया था। उससे बुद्धि से बाहर की आवाज़ थी। पूरा अर्थ देखेंगे। कितनी अजीब आवाज़ थी। यदि मृदु हैरान थी एमपी पुनई अपनी बुद्धि से बाहर के कारण से भयभीत था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड उसके बाल खड़े हो गए अंत के सिरों पर डर के मारे। ही बाउंस्ड अप उसने छलांग लगाई या उछला ऊपर उछला एंड इसके राइट टुवार्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ट्राई एंड और इसके राइट
टुवार्ड्स एक बैम्बू ट्रे की तरफ दौड़ा, ऑफ रेड चिलीज लाल मिर्च की बैम्बू ट्रे की तरफ, दैट जो कि हैड बीन सेट आउट टू ड्राई जो सूखने के लिए वहाँ रखी गई थी। लाल मिर्ची की ट्रे थी जो सूखने के लिए मिर्चियों को रखी गई थी, उसकी तरफ वह दौड़ा, उछला। पूरा अर्थ है बाल अंत के पर खड़े थे, यानी एक सिरे पर बाल खड़े हो गए, वह ऊपर उछला और लाल मिर्च वाली बांस की ट्रे की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ा जो कि सूखने के लिए रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ इट इसके नीचे, ट्राइंग टू हाइड कोशिश की, प्रयास किया, टू हाइड छिपने का। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, ही टिप्ड कुछ, फ्यू चिलीज कुछ मिर्चियाँ, टिप्ड गिरा ली उसने, ओवर हिमसेल्फ अपने ऊपर। म्याऊ म्याऊ ही हाउल्ड मिसरेबली वह दयनीय भाव से डर के मारे चिल्लाया म्याऊ। ऊंची आवाज़ में हुक की उसने, हुका हिंदी का पूरा अर्थ है इसके नीचे छिपने का प्रयास किया, उसने कुछ मिर्च अपने ऊपर गिरा ली। म्याऊ वह दयनीय भाव से हुका अर्थात ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन जो क्रीचिंग की आवाज़ थी विंडो से आती जा रही थी लगातार, वेंट ऑन एंड ऑन लगातार चल रही थी। व्हाट्स दैट नॉइस यह किसकी आवाज़ है, व्हाट्स दैट नॉइस यह किसका शोर है। सेट मृदु, मृदु ने कहा या मृदु ने पूछा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रुंटेड रवि, ग्रुंटेड यानी बुदबुदाना, रवि बुदबुदाया। दैट्स लल्ली ये लल्ली लर्निंग सीख रही है, टू प्ले द वायलिन वायलिन को बजाना, प्ले यानी बजाना, द वायलिन। पूरा अर्थ है दरवाजे की आवाज़ क्रीचिंग लगातार आती रही, यह किसकी शोर है, किसकी आवाज़ है। मृदु ने कहा यह लल्ली के वायलिन बजाना सीखने की आवाज़ है, रवि बुदबुदाया। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, शी विल नेवर वह कभी नहीं कर पाएगी, लर्न सीख नहीं पाएगी, ए थिंग कुछ भी, एक चीज़। द म्यूजिक मास्टर संगीत शिक्षक जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन। द म्यूजिक मास्टर संगीत के शिक्षक जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग रेलगाड़ी सीटी जैसे बजाती है वैसे बजाए जा रहे हैं, ऑन प्लेइंग बजाए जा रहे हैं, लाइक कैसे, किसके समान, ए ट्रेन व्हीजिंग ट्रेन की सीटी के समान, ऑन एंड ऑन चलती जा रही है जो बजती जा रही हो, जैसे रेलगाड़ी की सीटी बजती जाती है वैसे संगीत के शिक्षक उतना ही अच्छा बजाए जा रहे हैं। वाइल जबकि लल्लीज ऑल द टाइम डीरेलिंग लल्ली पूरे समय पटरी से उतरी हुई, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक पूरी तरह से ट्रैक से दूर जा रही हो। लल्ली कैसे बजा रही है, बिल्कुल जैसे ट्रेन पटरी से उतर गई हो, पूरी तरह से ट्रैक से दूर जा रही हो। पूरा अर्थ है वह इसे कभी भी नहीं सीख पाएगी। संगीत के शिक्षक ऐसे बजाए जा रहे हैं जैसे एक रेलगाड़ी सीटी बजाती जा रही हो, व्हीजिंग व्हीजिंग यानी सीटी बजाना। वाइल जबकि लल्ली हमेशा पूरे समय ऐसे बजाती है जैसे रेल पटरी से उतर गई हो, पूरी तरह से ट्रैक से दूर जा रही हो। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।